प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले ये स्लाइड नमस्ते को समर्पित है। जैसा कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने इस शब्द का इंपॉर्टेंस बताया था कि ये एक ऐसा शब्द माने तो लाख टके की और ना माने तो शब्दों में एक शब्द। तो प्लीज आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। यदि नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए और सभी को नमस्ते कहिए और अपना दिन बनाइए। जो मेन मुद्दे की बात है वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, उसमें मार्किंग स्कीम भी दी गई है। जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जो स्पेशल मैथमेटिक्स पे था कि 50 मार्क्स आपके कैसे बनेंगे। 50 मार्क्स का अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो आपके 50 मार्क्स कैसे बनेंगे, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे पेपर आएगा और कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर में से अगर रियल नंबर है तो 6 मार्क्स का आएगा, पॉलिनोमियल चैप्टर 3 है और चैप्टर नंबर 7 है, ये मिला के 10 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था मार्किंग स्कीम। लेकिन अब क्या है, पूरा का पूरा पेपर ही आ गया है। मतलब जो पेपर आप देने वाले हैं उसका एक यू कैन से कि भाई मॉडल टेस्ट पेपर आया है, आपको तैयारी उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो मैं हर एक पेपर के बारे में आपको बताऊंगा, पेपर भी दिखाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से आया हुआ है, बस आपको देखने की जरूरत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेट शीट कब रिलीज होगी, एग्जाम डेट्स क्या रहेंगे, मार्किंग स्कीम क्या है और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है दैट इज द इंटरनल असेसमेंट। और इंटरनल असेसमेंट के आप लोग जानते हैं कि कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स। और ये मार्क्स किसके हैं? ये मार्क्स आपके हैं और आपकी सिंसियरिटी के हैं और आप जो भी आप काम करते हैं स्कूल में उसके हैं। तो ये आपके टोटल पूरे ये आपके हाथ में है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता सिवाय आपके। तो आप ये भी समझेंगे कि इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होगा, कैसे होगा, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखेंगे हम लोग सो दैट कि हम मैक्सिमम मार्क्स पेपर में ले सकें। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा सो दैट कि सभी को इसका लाभ मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है बात एग्जाम डेट शीट की कि भाई डेट शीट कब रिलीज होगी। अभी तो डेट शीट ही नहीं रिलीज हुई है तो हम तैयारी कैसे करें। देखिए आप डेट शीट की चिंता मत कीजिए, आप केवल अपनी तैयारी जारी रखिए। 10 अक्टूबर के बाद कभी भी डेट शीट आ सकती है। तो डेट शीट से करना ही क्या है, व्हेन यू नो दैट द पेपर होने ही वाले हैं और होंगे ही, तो हमें डेट शीट से क्या करना होगा। उसके बाद एग्जाम होंगे कब, एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं तो इन द मिड ऑफ नवंबर में ये एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि सर्कुलर में जारी किया गया है, बताया गया है कि मिड नवंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। मींस 15 तारीख के बाद कभी भी एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे और आपको शेड्यूल मिल जाएगा। फिर एक बात आती है एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जानना चाह रहे हैं कि एग्जाम होगा कैसे, वेदर इट विल बी ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं वो सभी तो चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड हो जाए, कि फिर से मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अच्छे मार्क्स ले आए। लेकिन आपको मैं पहले ही आगाह कर दूं, पहले ही बता दूं कि इस बार जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे प्रोबेबिलिटी है ना चैप्टर, तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो आपके ऑफलाइन मोड में होंगे, क्योंकि आप स्कूल जा ही रहे हैं और भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। तो यस, द एग्जामिनेशन विल बी ऑन ऑफलाइन मोड ओनली। तो प्लीज आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए ये आपके लिए मैथमेटिक्स का जो पेपर है, मैथ्स का जो पेपर है, टर्म 1 क्वेश्चन सैंपल है जो टर्म 1 के लिए, वो यहां पे मैं एक आपको सैंपल पेपर दिखाता हूं कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा। चलिए तो जरा एक बार पेपर हम लोग खोलते हैं। देखिए ये आपका पेपर मैथ्स का ओपन हो गया है। देखिए क्या क्या है इसमें।
सबसे पहले तो ये है कि इसमें क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट्स होंगे, दैट विल बी ए, बी एंड सी। 3 सेक्शन में मैथ्स का पेपर आपका बटा हुआ है। टोटल मार्क्स जो है 40 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स किसके हैं जी? इंटरनल असेसमेंट के। 10 मार्क्स विल बी ऑफ इंटरनल असेसमेंट। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे? देयर विल बी 20 क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन दिए होंगे और 20 में से 16 क्वेश्चन जो भी आपको प्यारे प्यारे लगते हैं, जो आपको अच्छे अच्छे लगते हैं, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे का मतलब ये है जिसमें यू आर कॉन्फिडेंट दैट अगर मैं ये अटेम्प्ट करता हूं तो भाई मार्क्स तो मेरे पक्के ही आएंगे। उसके बाद सेक्शन बी है, उसमें भी 20 मार्क्स। अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट 16 क्वेश्चन, तो 16-16 32। अब आ गया सेक्शन सी, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज। केस स्टडीज के अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, ठीक है ना? 10 क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 8 फ्रॉम देम। अब देखिए जैसे सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए का जरा देखो तो जरा क्या दिया हुआ है, वही 20 क्वेश्चन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 16 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50. Card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4, 9, ठीक है ना, 16, 25, इस तरीके से करके कहां तक ये नंबर जाना है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 6 to 50 एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले 50 के, अच्छा मैं सॉल्यूशन थोड़ी ना करवाने बैठा हूं, मैं तो जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया। एक बार आप देख लीजिए कि भाई आपका पेपर कैसे आएगा। सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा डेफिनेटली। आप मंडे तक या संडे तक यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर, जो आपके 40 मार्क्स के आएंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, तब तक आपको इंतजार करना होगा। एंड प्लीज डू शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी लोग समझ जाएं और सीख लें। तो इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ये सारे आपके 1 मार्क्स के हैं। दीज आर फ्रॉम द सेक्शन ए। देख लो कैसे है, वो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको जरूरत है पढ़ने की। सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी जरा देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज आर, प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो आप देखिए कि आप कैसे कर पाएंगे। तो ये सर्कल चैप्टर में से आया हुआ है, फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से आया हुआ है, मतलब हर एक चैप्टर जो मार्किंग स्कीम दी गई है, जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि टर्म 1 कि मैथ्स की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो आप वीडियो देखेंगे, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। इसके बाद ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से आया हुआ है, एक्स की जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा है, वाई की जो वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें कैसे करना है विल डिस्कस इन डिटेल। इसके बाद सर्कमफ्रेंस सर्कल चैप्टर में से आया हुआ है, मतलब हर एक चैप्टर में से आपके आए हुए हैं। तो ये देख लीजिए एक बार क्या है। सेक्शन सी है जो, दैट इज द केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है देखो कैसे केस स्टडी दिया हुआ है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दिया हुआ है और इसको आप डिटेल पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद यू विल गेट टू नो कि कैसे करना है। तो कहने का मतलब आप समझिए, इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड यू हैव टू डू एनी 8। तो बात घूम फिर के वही आती है कि यदि आपको अच्छे से समझना है, चीजों को करना है, तो आप अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं रहा कि भाई आप अभी भी रिलैक्स मोड में रहेंगे। और यू विल गेट द क्वेश्चंस, मैं खुद क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको इसी तरीके से। जो लैपटॉप पे देयर विल बी द क्वेश्चंस, जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 मैं आपको जो भी इसके जो बेसिक्स हैं वो बोर्ड पे समझाऊंगा। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, इसी तरीके से आपको मैं समझा दूंगा और आपकी तैयारी दुरुस्त हो जाएगी। अब आ जाइए मैथमेटिक्स का हो गया, अब आते हैं साइंस पे। साइंस जरा क्वेश्चन पेपर खोलें तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। साइंस का देखिए एक बार। साइंस अगेन इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी ये देख लीजिए। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। कितने सेक्शंस होंगे? 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए 24 क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट 20। बी में 24, 20 क्वेश्चंस एंड सी यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। तो कितने हो गए? 20, 20, 40, 10, ये तो 50 हो गए। तो कहने का मतलब एक बार आप मार्किंग स्कीम पे ज्यादा मत जाइए,
आप केवल ध्यान ये दीजिए कि भाई ये क्वेश्चन पेपर आया कैसे हुए, ठीक है ना। एक बार देखिए, इसको हम देख लेते हैं एक बार, देखिए कैसा आया हुआ है। ये देखिए, ये सारे आपके जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे अभी जाके लैब में कर रहे हैं, उसके बेस्ड पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गैस ए है जो ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और आपको बताना है कि यहां से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है जो पॉप साउंड करके निकलता है। तो हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये भी मैं ही करवाऊंगा, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैं करवाऊंगा, बस आपको बने रहने की जरूरत है पीएम ज्ञान चैनल पर। देख लीजिए एक बार, ये जो डायग्राम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आपको पार्ट्स बताने हैं, ब्रोंकस कहां पे है, कट एंड ऑफ द रिब कहां से है, लंग्स कहां पे है, डायफ्राम कहां पे है, एल्वुलोई कहां पे है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। डायग्राम्स अच्छे से कर लीजिएगा, देखिए डायग्राम से आया हुआ है, ठीक है। ये हार्ट का डायग्राम आया हुआ है, ये ठीक है। इस ह्यूमन डाइजेस्टिव डायग्राम को यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, और उसके बाद बताना है कि भाई ये क्या है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, या क्या चीज है। ये जो दिया हुआ है लीवर है, यहां से क्या सीक्रेट होता है, भाई जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोचे कि भाई एक एक मार्क्स के हम प्रिपेयर कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नथिंग इज लाइक दैट। आपको, आप जिस तरीके से 6 मार्क्स से क्वेश्चन प्रिपेयर करते थे ना, हर एक चीज कि भाई यहां से बाइल जूस निकल रहा है, यहां से पैनक्रिएटिक जूस निकल रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां से होती है, कितना मीटर लेंथ है इसकी, ठीक है ना। ये सारा करना पड़ेगा आपको। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि भाई मैं बस सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर ले रहा हूं, रट ले रहा हूं और आ जाएगा, नहीं। क्वेश्चन इस तरीके से बीच बीच में से पूछेगा कि आप घूम ही जाएंगे कि कहां से करें, ठीक है। तो देख लीजिए, बस एक बार आइडिया ले लीजिए। विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस घूम गया, भाई कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा, 2 प्रकार के लेंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आपने पढ़ा हुआ है। कन्वर्जिंग किसको कहते हैं और डाइवर्जिंग किसको कहते हैं। तो लेंस के बारे में आप अच्छे से जानकारी लीजिएगा, जब ये चैप्टर मैं करवाऊंगा तब समझाऊंगा कि क्या होता है कैसे, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, R इक्वल्स टू V। इसमें से आपको बताना है कितने डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट रे गया हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे है, जो भी है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए लाइमस्टोन को हीट किया स्टेप 1 में, तो एक आपको X केमिकल मिल रहा है। कौन सा केमिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो स्लेग लाइम निकल रहा है। स्लेग लाइम किसको कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ी है भाई। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो मैं ओवरऑल आपको बता दूं, कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि हम ये सोच के बैठे ना कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं कर जाऊंगा और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नथिंग इज लाइक दैट। हम जिस तरीके से पहले पढ़ते थे ना, पहले का मतलब आज से पहले जो भी बच्चे पेपर देते आए हुए हैं, चाहे वो 2017, 15, 16, 18 जिस प्रकार से भी पेपर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही है पेपर, लेकिन बीच में से क्वेश्चन पीछा हो गया है। बीच में से क्वेश्चन कब बता पाएंगे, जब आप चीजों को बारीकी से समझते होंगे, ठीक है ना। अब आप तो भाई कहानी रटते जाएंगे, भाई रामायण में मुख्य पात्र कौन था, राम जी के बच्चों का क्या नाम था, तो आप रटते जा रहे हैं। रटने से कुछ नहीं होगा, कहानी को अच्छे से समझना पड़ेगा, कैसे क्या हुआ, राम जी कब बनवे गए, क्यों हो गए, हर एक चीज को अगर आप जान जाएंगे तो यू विल बी एबल टू टेल एनी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आप बता पाएंगे, तो उसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये देख लीजिए एक बार, ये क्या है, पीएच एसिड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट में क्या कितना कैसे होना चाहिए, पीएच के बारे में है, पीएच स्केल है जो आपका, द फंक्शन ऑफ KOH, ठीक है। मतलब पेपर इतना आसान नहीं आने वाला, देखो इसको ध्यान से देखो। स्टूडेंट वाज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हर एक चीज के बारे में जो उन्होंने दिया हुआ है आप अच्छे से करें भाई। द फिनोमेना दैट शी वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट वाज रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको केस स्टडी दे देगा और आपको बताना होगा। समझ गए बात। अब आ जाइए, ये हो गया आपका साइंस का। साइंस के बाद आ जाइए इंग्लिश का। इंग्लिश का जरा देखते हैं कैसे आएगा पेपर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हार्डली मैटर्स, चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साइंस के पेपर में देखिए जरा क्या हो रहा है। साइंस के पेपर में अगेन यू हैव द 3 सेक्शंस। सेक्शन ए होगा रीडिंग का, सेक्शन बी होगा राइटिंग का और सेक्शन सी लिटरेचर का होगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए रीडिंग में क्या है, आपको पैसेज दिया जाएगा एंड यू हैव टू रीड द पैसेज। पैसेज पढ़ के फिर आपको जो क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करने होते थे वो उसी प्रकार से आएंगे।
उसके बाद आप देखिए जैसे कि उस पैसेज में से सिनोनिम्स पूछ लिया, एंटोनिम्स पूछ लिया, इस भाई एक पर्टिकुलर वर्ड है इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सारी चीजें। इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्या आएगा, ये देखिए सेक्शन बी का मेरे ख्याल से कहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्रामर राइटिंग, ये आ गया आपका सेक्शन बी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अटेम्प्ट आंसर एनी 5 out of 6 selecting most appropriate option from each. The hospital board clearly mentioned you that smoking in the hospital as it is health hazard for all. Cannot must, ये आपको मोरल्स भरने हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर वाले जो सेक्शन में जो दिया गया है कि भाई क्या क्या आएगा, आप अच्छे से पढ़िए। राइटिंग सेक्शन में से जो आप लेटर टू एडिटर स्पेशली अगर दिया हुआ है तो किस तरीके से आपको लिखना है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद रेलेवेंट एक्सपेक्ट्स दैट देवाश्री शुड सेलेक्ट फ्रॉम फॉर दिस लेटर। मतलब किस तरीके से आपको, जैसे आप लेटर पढ़ते हैं तो हर एक चीज उसके बारे में आपको मालूम होती है ना, तो उसमें से पूछेगा बस सैल्यूटेशन किसको कह रहे हैं, ठीक है। अंत में बीच में जो पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखेंगे, पैराग्राफ 2 में क्या लिखेंगे, हर एक चीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन द लास्ट वन सी पार्ट इज द लिटरेचर। चैप्टर में से स्टैंजर्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। ये जैसे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाट वाज द unintended effect of the long oppression, choose the correct one. तो you have to choose from these answers. Then stanza दिया होगा and you have to tell the questions and solution of those questions. तो इस तरीके से देखिए एक बार पैगी मैगी, ये जो भी अनिल के बारे में है, तो जो भी ये चैप्टर है आपको ब्रीफ मीन्स डिटेल में हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। अब हम आते हैं इंग्लिश का, हो गया भाई। इंग्लिश के बाद आ जाइए आप सोशल साइंस पे। अगेन सोशल साइंस में मैं बता दूं आपको, इसका भी दिखाई देते हैं पेपर, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा अगर 20 मिनट लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, चीजें तो बच्चों को अच्छे से मालूम हो। ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना 10 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, तो एक बार इसको छोड़ जाइए, अगर टोटलिंग करेंगे तो ज्यादा ही आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से ही होगा कि एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। तो इसमें से आपको लगाना होगा, भाई ये तो आप ही पढ़ते हैं, आप ही जानते हैं, मैं तो बस दिखाना एक काम है कि देखो भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें से कौन कौन से कंट्रीज हैं भाई, सोशल साइंस तो आप पढ़ते हैं, आप ही बता पाएंगे। ये देखिए ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना, द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आपके सोशल साइंस के भी हैं। सोशल साइंस मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना, आप सोशल साइंस अपने टीचर से कीजिए। इसके बाद है हिंदी। हिंदी का भी दिखा देते हैं सर, बाद में कमेंट आने लग जाएंगे सर हिंदी का नहीं दिखाया आपने। हिंदी भी बिल्कुल भाई स्कोरिंग है, अगर हिंदी में आप 50 में से 50 ला दे तो आपके वैसे परसेंटेज बढ़ जाएंगे। इस प्रश्न में कुल 10 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे गए हैं, सभी उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड क में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। और गद्यांश कथांश ये पता नहीं क्या क्या होता है, आप देख लीजिए हिंदी में। तो कवित्री वर्षों से खोज रही थी किसको, तो आप अगर कविता अच्छे से पढ़े होंगे तभी तो बता पाएंगे, ठीक है ना। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। सरल वाक्य है कि मिश्र है कि संयुक्त है कि साधारण है। मैं बताता हूँ, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, मेरे को तो मिश्र लग रहा है, मिक्स है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा बताना मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। रेखांकित करना है वह पुस्तक है जो कल खरीदी थी, कौन सा इसमें है जो, तो यहाँ पे तो सर्वनाम आश्रित उपवाक्य लग रहा है, मुझे नहीं मालूम, जस्ट मैं तो ऐसे ही आइडिया लगा रहा हूँ, आप इसमें बताइएगा। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है, वर्षा हुई और मोर नाचने, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये आप देख लीजिए। हिंदी के महान ज्ञाता आप लोग हैं प्यारे बच्चों। तो बस यही है सारा अपना सिलेबस, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस आपको बखूबी बता दिया है। इसके बाद है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में प्यारे बच्चों क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बस ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको जो तैयारी है, मैं आपकी किसकी तैयारी करा दूंगा। मैथ्स द फर्स्ट वन, देन इंग्लिश एंड देन द साइंस,
3 चीजों की तैयारी आपको प्रेम ज्ञान चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, और हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे और मजा आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हर एक चैप्टर का सबसे पहले, जैसे मैथ्स है, मान लो मुझे मैथ्स पढ़ाना है, तो मैथ्स का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा ऑन द बोर्ड पे आपको समझा दूंगा कि भाई दीज आर द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू डू दैट। और इसी तरह उसके बाद फिर हर एक चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सॉल्यूशंस बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इंग्लिश है, इंग्लिश में सबसे पहले आई टेल यू द समरी ऑफ दैट स्टोरी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम करेंगे। एंड देन साइंस में भी वही रहेगा, सबसे पहले समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं हर एक चैप्टर से विल डिस्कस दैट। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, तीन ही चीज तो मुश्किल है, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, और तीनों ही चीज प्रेम ज्ञान चैनल पर आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है इंटरनल असेसमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी चीज भाई, सबसे ज्यादा जरूरी चीज प्यारे बच्चों, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट अगर इसमें अगर हमने 10 मार्क्स ले लिए तो मजा नहीं आ जाएगा, यस ऑफ कोर्स। तो इसमें 10 मार्क्स अपने को पक्के करने हैं। पीरियोडिक टेस्ट सितंबर में जो आपका चल ही रहा है, 3 मार्क्स हैं, तो इसको बहुत ही मतलब लाइट मत लीजिएगा, टेक इट वेरी सीरियसली। पीरियोडिक टेस्ट जो भी आपके हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आप मीन्स कुल मिला के ये है कि भाई टीचर आपसे खुश होना चाहिए। खुश का मतलब ये नहीं कि चलते फिरते नमस्ते सर, ठीक है, आगे पीछे घूमो उनके, इससे टीचर नहीं खुश होने वाले। टीचर कैसे खुश होंगे, इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, दे आर एक्सपेक्टिंग, वो उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बताए, और आप क्लास में बिल्कुल एक्टिव होके पढ़ें। जो भी पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं आप वो सारे पीरियोडिक टेस्ट दें। आफ्टर दैट यू आर द व्हाट मल्टीपल असेसमेंट्स, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी, कोई भी कार्य दिया जाएगा और आपको उसमें करना है। प्रोजेक्ट हो गया, इंटरनल क्लासेस हो गए, एनी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंटरनल क्लास एक्टिविटी जो आपके टीचर दे ही रहे होंगे, आप वो सारी चीजें बढ़िया से कीजिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पोर्टफोलियो जो आपको एक नोटबुक या रजिस्टर बनाना होगा, जैसे जैसे आपके टीचर गाइड करते हैं। देन द स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वर्क जो आपके प्रैक्टिकल वर्क वगैरह होंगे। तो कुल मिला के देखो कितने मार्क्स हो गए, 3, 2 5, 2 7 और 3 10। ये 10 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए, ये आपके हैं और आपका अधिकार है इसको लेने का। तो प्लीज प्रिपेयर वेल टू गेट 10 मार्क्स कंप्लीटली, ठीक है। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट में वही, ये मतलब पूरा टर्म 1 और टर्म 2 का है, ठीक है ना, इससे प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का मिला के है। इसके बाद पेन पेपर टेस्ट है 5 मार्क्स का, तो इसका आधा आधा कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो ये आपके पूरे बन जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हर एक चैप्टर के लिए, हर एक जैसे मैथमेटिक्स और साइंस का जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि पेन पेपर टेस्ट मींस पीरियोडिक टेस्ट जो हो रहे हैं वो 2 मार्क्स के हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना। उसके बाद असेसमेंट क्या होगा, पोर्टफोलियो क्या होगा, लैब एंड प्रैक्टिकल लैब एक्टिविटीज, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड एट द लास्ट सोशल साइंस का देख लीजिए एक बार। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, देखिए 23-25 मिनट की वीडियो होगी अपनी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखकर आपको पूरा आइडिया लग गया होगा 10th क्लास वालों को कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, प्लीज अलर्ट हो जाइए, दुरुस्त हो जाइए। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर स्कूल में जाने की बात करें तो ज्यादा ज्यादा 25 से 30 दिन जाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि अब जैसे जो नेक्स्ट मंथ है दैट इज अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ क्या आ रहा है भाई, अक्टूबर आ रहा है, ठीक है ना। अब अक्टूबर इज द फेस्टिव सीजन, बहुत सारे त्योहार हैं, मेले हैं, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, तो स्कूल कहां से लगेंगे, ठीक है ना। तो आपका समय उसमें निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक रेगुलर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गया समय फिर हाथ नहीं आता है, ठीक है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। समय निकल जाने पर पछताने से कुछ फायदा नहीं है। स्टिल यू हैव 1.5 मंथ्स, 1.5 महीना है, जम के तैयारी करो और बिल्कुल मस्त होकर तैयारी करो। जब अच्छी तैयारी रहेगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। टिल देन बच्चों, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और 3 चीज की गारंटी तो प्रेम ज्ञान लेता है। 1 इज मैथ्स, देन द सेकेंड 1 इज ऑफ इंग्लिश,
एंड द थर्ड वन इज ऑफ साइंस। इन तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको प्रेम ज्ञान चैनल पर मिलेंगे और बिल्कुल धाकड़ और धांसू तरीके से मिलेंगे, ठीक है ना। आप जब लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे यू विल गेट टू नो, हाँ भाई मजेदार क्वेश्चन है। केवल ऐसे नहीं है कि भाई सिंपल सिंपल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करवा लो भाई तैयारी हो गई, कॉपी पेस्ट मार दिया लो भाई तैयारी, नहीं। क्वेश्चन का लेवल आप देखना और फिर तैयारी देखना कितने धाकड़ तरीके से आपको करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, टिल देन खुश रहिए और एक बार नमस्ते बोल दीजिए, क्योंकि नमस्ते का इंपॉर्टेंस इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग संस्कार भी सीख रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा के साथ अगर संस्कार मिल जाए तो हमारी उन्नति, हमारी सफलता में कोई भी चीज बाधा नहीं होती। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए और तैयारी कीजिए। नमस्ते, थैंक यू।